नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आयशा महनूर और आज हम बात करने वाले हैं मैरिड लाइफ के एक ऐसे टॉपिक पर जिसे समझना हर हस्बैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। टॉपिक है वाइफ को बेडरूम में कंफर्टेबल फील कराने के 5 क्लासी सीक्रेट्स। सबसे पहले एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, बेडरूम कंफर्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल कंफर्ट नहीं होता। इसका मतलब होता है इमोशनल सेफ्टी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, पेशेंस, सॉफ्ट कम्युनिकेशन और यह फीलिंग कि मैं अपने पार्टनर के साथ सेफ हूँ, अंडरस्टूड हूँ और मेरी फीलिंग्स की वैल्यू है। बहुत से हस्बैंड सोचते हैं कि बेडरूम केमिस्ट्री स्ट्रांग करने के लिए उन्हें बस रोमांटिक या बोल्ड होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि वाइफ के लिए कंफर्ट सबसे बड़ा रोमांटिक फैक्टर होता है। अगर वाइफ इमोशनली रिलैक्स नहीं है, अगर उसके मन में प्रेशर है, अगर उसे लगता है कि हस्बैंड उसकी फीलिंग्स नहीं समझता, तो वह नेचुरली कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती। वाइफ का कंफर्ट एक स्विच नहीं है कि रात होते ही ऑन हो जाए। वाइफ का कंफर्ट पूरे दिन के बिहेवियर से बनता है। हस्बैंड कैसे बात करता है, कैसे सुनता है, कैसे नोटिस करता है, कैसे रिस्पेक्ट देता है, कैसे केयर करता है, ये सब चीज़ें मिलकर वाइफ के अंदर ट्रस्ट बनाती हैं। और ट्रस्ट के बिना कंफर्ट नहीं आता। कंफर्ट के बिना क्लोजनेस नेचुरल नहीं लगती, और क्लोजनेस अगर नेचुरल ना लगे तो रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको वाइफ को बेडरूम में कंफर्टेबल फील कराने के 5 क्लासी सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। ये सीक्रेट्स बोल्ड नहीं बल्कि मैच्योर हैं। ये सिर्फ रोमांस के लिए नहीं बल्कि हेल्थी मैरिड लाइफ, इमोशनल कनेक्शन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है। पहला क्लासी सीक्रेट है, बेडरूम से पहले वाइफ के माइंड को रिलैक्स्ड फील कराइए। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइफ का कंफर्ट बेडरूम में शुरू नहीं होता, बेडरूम से पहले शुरू होता है। अगर दिन भर वाइफ स्ट्रेस में रही है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों, काम, फैमिली प्रेशर या इमोशनल बर्डन से थकी हुई है और हस्बैंड ने उसे पूरे दिन नोटिस नहीं किया, तो रात को वह सडनली कंफर्टेबल कैसे फील करेगी। बहुत से हस्बैंड्स ये मिस्टेक करते हैं कि दिन भर वाइफ से प्रॉपरली बात नहीं करते, उसकी टायर्डनेस नोटिस नहीं करते, उसकी फीलिंग्स नहीं सुनते और रात को एक्सपेक्ट करते हैं कि वाइफ रोमांटिक मूड में हो। लेकिन वाइफ का मूड सिर्फ टाइम देखकर नहीं बनता, वाइफ का मूड इमोशनल ट्रीटमेंट से बनता है। अगर हस्बैंड चाहता है कि वाइफ बेडरूम में कंफर्टेबल फील करे तो पहले उसे इमोशनली लाइट फील कराना होगा। आपको कोई बहुत बड़ा जेस्चर करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें बहुत असर करती हैं, जैसे शाम को पूछना आज दिन कैसा था, लेकिन यह सवाल सिर्फ फॉर्मल नहीं होना चाहिए। अगर वाइफ कहे ठीक था तो आप थोड़ा सॉफ्टली पूछ सकते हैं, सच में ठीक था या बस ठीक बोल रही हो। ये लाइन वाइफ को ये फील कराती है कि हस्बैंड सिर्फ सुन नहीं रहा, समझना भी चाहता है। रात से पहले वाइफ को रिलैक्स्ड फील कराने के लिए हस्बैंड को उसके मेंटल लोड को समझना चाहिए। कई वाइफ्स दिन भर बहुत कुछ मैनेज करती हैं, लेकिन उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिलती। वे टायर्ड होती हैं लेकिन बोलती नहीं। वे इमोशनली ओवरलोडेड होती हैं लेकिन नॉर्मल बिहेव करती हैं। ऐसे में अगर हस्बैंड उसकी थकान को नोटिस कर ले तो वाइफ का दिल सॉफ्ट हो सकता है। आप कह सकते हैं, आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, पहले थोड़ा आराम कर लो, या आज तुम्हें बहुत कुछ संभालना पड़ा ना, या आओ थोड़ी देर बस आराम से बैठते हैं। ये लाइंस वाइफ को प्रेशर फ्री कंफर्ट देती है। बेडरूम कंफर्ट का सबसे बड़ा एनिमी है प्रेशर। अगर वाइफ को लगे कि हस्बैंड सिर्फ किसी एक्सपेक्टेशन के साथ क्लोज हो रहा है तो वह नेचुरली गार्ड हो सकती है। लेकिन अगर उसे लगे कि हस्बैंड पहले उसके कंफर्ट, मूड और रिलैक्सेशन को प्रायोरिटी दे रहा है तो उसका माइंड काम होता है, और जब माइंड काम होता है तभी बॉडी और हार्ट दोनों नेचुरली रिलैक्स होते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, वाइफ को आराम सिर्फ फिजिकल रेस्ट से नहीं मिलता, वाइफ को आराम इमोशनल रीअश्योरेंस से भी मिलता है। अगर हस्बैंड प्यार से कहे कोई जल्दी नहीं, पहले तुम रिलैक्स करो, तो वाइफ को फील होता है कि हस्बैंड उसका रिस्पेक्ट करता है। यही क्लासी रोमांस है। दूसरा क्लासी सीक्रेट है, वाइफ को प्रेशर नहीं, चॉइस फील कराइए। कंफर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है चॉइस। अगर वाइफ को लगे कि उसके पास चॉइस नहीं है या उसकी मूड की वैल्यू नहीं है तो वह अनकंफर्टेबल फील कर सकती है। लेकिन अगर उसे लगे कि हस्बैंड उसकी कंफर्ट, कंसेंट और मूड को जेन्युइनली प्रायोरिटी देता है तो उसके अंदर ट्रस्ट बढ़ता है। ट्रस्ट बेडरूम कंफर्ट का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। हस्बैंड को ये समझना चाहिए कि वाइफ की साइलेंस हमेशा यस नहीं होती, वाइफ का मुस्कुराना हमेशा रेडीनेस नहीं होता, वाइफ का पास बैठना हमेशा क्लोजनेस की परमिशन नहीं होता। इसलिए असम्पशंस बनाने के बजाय वाइफ के कंफर्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो जेंटली पूछना चाहिए। आप बहुत सिंपल और रिस्पेक्टफुल तरीके से पूछ सकते हैं, तुम कंफर्टेबल हो, या आज तुम्हारा मूड कैसा है, या अगर तुम टायर्ड हो तो कोई बात नहीं, बस साथ बैठते हैं। ये लाइंस वाइफ को सेफ फील कराती हैं। कई हस्बैंड्स को लगता है कि ये पूछना रोमांस को अनऑकवर्ड बना देगा,
लेकिन मैच्योर रिलेशनशिप में रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन रोमांस को ऑनऑकवर्ड नहीं ब्यूटीफुल बनाती है। वाइफ को वह हस्बैंड ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जो उसके मूड को समझता है, प्रेशर नहीं डालता। चॉइस का मतलब है वाइफ को ये फील कराना कि उसका रिस्पांस इंपॉर्टेंट है। अगर वह टायर्ड है तो उसे रेस्ट मिल सकता है। अगर वह इमोशनल है तो उसे बात करने का स्पेस मिल सकता है। अगर वह क्लोज फील कर रही है तो वह विलिंगली इन्वॉल्वड हो सकती है, लेकिन हर सिचुएशन में उसकी कंफर्ट रिस्पेक्टेड होनी चाहिए। ये बात सिर्फ वाइफ के लिए नहीं, हस्बैंड के लिए भी ट्रू है। हेल्थी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन क्योंकि टॉपिक वाइफ के कंफर्ट पर है, हस्बैंड को समझना होगा कि वाइफ का इमोशनल स्टेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर वाइफ अनकंफर्टेबल है और हस्बैंड फिर भी इंसिस्ट करता है तो वाइफ के अंदर इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकता है। वह बाहर से कुछ ना बोले, लेकिन अंदर से उसे लग सकता है कि मेरी फीलिंग्स मैटर नहीं करती, और यही फीलिंग रिलेशनशिप में ट्रस्ट को कमज़ोर करती है। वाइफ को कंफर्टेबल फील कराना है तो उसे कंट्रोल नहीं, चॉइस दीजिए। उसे प्रेशर नहीं, प्रेजेंस दीजिए। उसे डिमांड नहीं, वॉर मत दीजिए। आप कह सकते हैं मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारा कंफर्ट मेरे लिए सबसे पहले है। ये सेंटेंस वाइफ के दिल में बहुत डीप ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। तीसरा क्लासी सीक्रेट है, सॉफ्ट कम्युनिकेशन से इमोशनल सेफ्टी बनाइए। बेडरूम कंफर्ट सिर्फ साइलेंस से नहीं आता। कई बार वाइफ को कंफर्टेबल फील कराने के लिए सॉफ्ट वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। वर्ड्स वाइफ के माइंड को काम करते हैं, उसके डाउट्स को रिड्यूस करते हैं और उसे ये फील कराते हैं कि हस्बैंड इमोशनली प्रेजेंट है। बहुत से कपल्स में प्रॉब्लम ये होती है कि प्राइवेट मोमेंट्स में कम्युनिकेशन गायब हो जाती है, सब कुछ रूटीन जैसा हो जाता है। नो सॉफ्ट वर्ड्स, नो अप्रिसिएशन, नो रीअश्योरेंस, नो इमोशनल कनेक्शन। धीरे धीरे वाइफ को लग सकता है कि क्लोजनेस सिर्फ हैबिट बन गई है, प्यार वाली फीलिंग नहीं। इसलिए सॉफ्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट कम्युनिकेशन का मतलब लंबी स्पीच नहीं है, इसका मतलब है सही टाइम पर सही टोन में छोटी जेन्युइन बातें बोलना। जैसे तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, मुझे तुम्हारे साथ पीस फील होता है, तुम कंफर्टेबल हो, यही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे पास होती हो। मैं हमेशा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत वैल्यू करता हूँ। ये बातें वाइफ के दिल को सॉफ्ट करती हैं। वाइफ को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसे यह सुनना ज़रूरी होता है कि वह सिर्फ डिज़ायर्ड नहीं, रिस्पेक्टेड भी है। सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, वैल्यूड भी है। सिर्फ पार्टनर नहीं, प्रायोरिटी भी है। अगर वाइफ के दिल में कोई हर्ट है तो पहले उसे एड्रेस करना ज़रूरी है। कई बार वाइफ बेडरूम में अनकंफर्टेबल इसलिए नहीं होती कि उसे हस्बैंड पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए होती है कि दिन में कोई बात हर्ट कर गई होती है। हस्बैंड ने कुछ इग्नोर कर दिया, हार्श टोन में बात कर दी या उसकी फीलिंग्स को लाइटली ले लिया। ऐसे में अगर हस्बैंड उस हर्ट को इग्नोर करके रोमांस एक्सपेक्ट करें तो वाइफ इमोशनली बंद रह सकती है। सॉफ्ट कम्युनिकेशन में अपोलॉजी भी शामिल है। आप कह सकते हैं अगर मेरी किसी बात से तुम्हें हर्ट हुआ हो तो मुझे सॉरी, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। ये लाइन बहुत पावरफुल है। सॉरी बेडरूम केमिस्ट्री को कमज़ोर नहीं करता, सॉरी इमोशनल वॉल को कम करता है। एक मैच्योर हस्बैंड वही है जो वाइफ के दिल का टेम्परेचर समझता है। अगर दिल में वार्मथ है तो क्लोजनेस नेचुरल होती है, अगर दिल में हर्ट है तो पहले हीलिंग ज़रूरी है। चौथा क्लासी सीक्रेट है, अप्रिसिएशन और रीअश्योरेंस से वाइफ को वैल्यूड फील कराइए। वाइफ को कंफर्टेबल फील कराने के लिए अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। कई वाइफ्स को शादी के बाद ऐसा फील होने लगता है कि उनकी एफर्ट्स नॉर्मल मान ली गई हैं। वे घर संभालती हैं, रिश्ते संभालती हैं, बच्चों की केयर करती हैं, खुद की इमोशंस मैनेज करती हैं, लेकिन उन्हें सुनने को कम मिलता है कि तुम इम्पॉर्टेंट हो। जब वाइफ को अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो उसके अंदर इमोशनल ड्राइनेस आ सकती है, और इमोशनल ड्राइनेस बेडरूम कंफर्ट को अफेक्ट कर सकती है। वाइफ को कंफर्टेबल फील कराना है तो उसे वैल्यूड फील कराइए। आप सिर्फ उसके लुक्स की तारीफ ना करें, उसकी केयर, पेशेंस, एफर्ट्स, सॉफ्टनेस, इंटेलिजेंस और प्रेजेंस की भी अप्रिसिएशन करें। जैसे तुम जिस तरह सब मैनेज करती हो, मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ। तुम्हारी प्रेजेंस से घर में वार्म अप रहती है। मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे पीस फील होता है। तुम मेरी लाइफ में हो, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये लाइंस वाइफ को अंदर से सिक्योर करती है। रीअश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। कई वाइफ्स बाहर से कॉन्फिडेंट दिखती हैं, लेकिन अंदर से उन्हें ये जानने की ज़रूरत होती है कि हस्बैंड अभी भी उन्हें प्यार करता है, नोटिस करता है और वैल्यू देता है। रीअश्योरेंस का मतलब है वाइफ को इमोशनल सिक्योरिटी देना। आप कह सकते हैं मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, या दिन कितना भी बिजी हो तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में अलग है, या मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन फील होता है। ये बातें वाइफ के मन के डाउट्स को काम कर सकती हैं। कई हस्बैंड सोचते हैं कि एप्रिसिएशन की क्या ज़रूरत, वाइफ को पता ही है, लेकिन रिलेशनशिप में जो चीज़ बोली नहीं जाती वह कई बार महसूस भी कम होने लगती है।
प्यार सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं, एक्सप्रेशन से भी चलता है। बेडरूम कंफर्ट तब बढ़ता है जब वाइफ को यह फील हो कि हस्बैंड उसे हर तरह से एक्सेप्ट करता है, उसकी टायर्डनेस, मूड, इमोशंस, इम्परफेक्शंस, सॉफ्टनेस, साइलेंस, सबको रिस्पेक्ट करता है। जब वाइफ वैल्यूड फील करती है तो उसका इमोशनल गार्ड कम होता है। 5वां क्लासी सीक्रेट है, स्लो रोमांस और रिस्पेक्टफुल अफेक्शन को प्रायोरिटी दीजिए। बेडरूम कंफर्ट में स्पीड नहीं, सॉफ्टनेस काम करती है। बहुत से कपल्स मिस्टेक करते हैं कि रोमांस को जल्दी में कर देते हैं। कोई इमोशनल बिल्डअप नहीं, कोई सॉफ्ट कन्वर्सेशन नहीं, कोई कंफर्ट नहीं, बस रूटीन बिहेवियर। इससे वाइफ को स्पेशल या कंफर्टेबल फील नहीं होता। स्लो रोमांस का मतलब है वाइफ के मूड को समझना, उसके साथ काम टाइम स्पेंड करना, उसको सॉफ्टली एंगेज करना, उसकी बात सुनना और उसकी कंफर्ट के साथ कनेक्शन बनाना। स्लो रोमांस में सबसे पहले अटेंशन आता है। फ़ोन साइड पर रखिए, वाइफ की तरफ देखिए, उसकी बातों में इंटरेस्ट लीजिए। हल्की मुस्कान, सॉफ्ट टोन, जेंटल वर्ड्स, ये सब वाइफ को कंफर्टेबल फील कराते हैं। रिस्पेक्टफुल अफेक्शन का मतलब है ऐसा अफेक्शन जिसमें वाइफ को प्रेशर ना फील हो, जैसे हाथ पकड़ना, पास बैठना, शोल्डर पर हाथ रखना, फोरहेड पर सॉफ्ट किस या सिर्फ शांत तरीके से हग करना। लेकिन हर अफेक्शन वाइफ की कंफर्ट के साथ होना चाहिए। अगर वाइफ रिलैक्स्ड है, स्माइल कर रही है, आपके पास कंफर्टेबल है, आपकी बातों में इन्वॉल्व है, तो ये पॉजिटिव कंफर्ट का साइन हो सकता है। लेकिन अगर वह दूर हो रही है, चुप है, अनकंफर्टेबल लग रही है या टायर्ड है, तो उसे स्पेस देना चाहिए। स्पेस देना रिजेक्शन नहीं है, स्पेस देना रिस्पेक्ट है। वाइफ को वह हस्बैंड सबसे ज़्यादा क्लासी लगता है जो उसकी बॉडी लैंग्वेज और मूड को समझता है, जो हर चीज़ को ईगो इशू नहीं बनाता, जो यह नहीं सोचता कि अगर वाइफ आज टायर्ड है तो वह उसे रिजेक्ट कर रही है, बल्कि वह समझता है कि रिलेशनशिप में हर रात सेम नहीं होती। स्लो रोमांस वाइफ को यह फील कराता है कि हस्बैंड जल्दबाजी में नहीं है, वह उसकी प्रेजेंस को एंजॉय कर रहा है। उसे सिर्फ रिजल्ट नहीं, रिलेशनशिप चाहिए। आप कह सकते हैं आज बस आराम से साथ बैठते हैं, या मुझे तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है, या कोई जल्दी नहीं, बस तुम कंफर्टेबल रहो। ये बातें वाइफ को प्रेशर फ्री क्लोजनेस देती हैं, और जब कंफर्ट प्रेशर फ्री होता है तब रोमांस नेचुरली ब्यूटीफुल बनता है। तो दोस्तों, आज हमने वाइफ को बेडरूम में कंफर्टेबल फील कराने के 5 क्लासी सीक्रेट्स समझे। पहला सीक्रेट, बेडरूम से पहले वाइफ के माइंड को रिलैक्स्ड फील कराइए। दूसरा सीक्रेट, वाइफ को प्रेशर नहीं, चॉइस फील कराइए। तीसरा सीक्रेट, सॉफ्ट कम्युनिकेशन से इमोशनल सेफ्टी बनाइए। चौथा सीक्रेट, अप्रिसिएशन और रीअश्योरेंस से वाइफ को वैल्यूड फील कराइए। और 5वां सीक्रेट, स्लो रोमांस और रिस्पेक्टफुल अफेक्शन को प्रायोरिटी दीजिए। याद रखिए, वाइफ को कंफर्टेबल फील कराने के लिए आपको ओवरली बोल्ड बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको इमोशनली मैच्योर, रिस्पेक्टफुल और प्रेजेंट हस्बैंड बनने की ज़रूरत है। बेडरूम कंफर्ट का असली सीक्रेट अट्रैक्शन से पहले सेफ्टी है। अगर वाइफ सेफ फील करती है तो वह इमोशनली ओपन हो सकती है। अगर वाइफ वैल्यूड फील करती है तो उसका दिल सॉफ्ट हो सकता है। अगर वाइफ रिस्पेक्टेड फील करती है तो ट्रस्ट स्ट्रैंग हो सकता है। और जब ट्रस्ट स्ट्रैंग होता है तो हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री नेचुरली बेटर हो सकती है। हेल्थी मैरिड लाइफ में रोमांस प्रेशर से नहीं, कंफर्ट से बनता है। डिमांड से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से बनता है। जल्दबाजी से नहीं, पेशेंस से बनता है। अगर आप हस्बैंड हैं तो आज से एक बात याद रखिए, वाइफ को कंफर्टेबल फील कराना आपकी सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। उसे सुनिए, नोटिस कीजिए, एप्रिशिएट कीजिए और सबसे ज़रूरी उसकी कंफर्ट को प्रायोरिटी दीजिए। और अगर आप वाइफ हैं तो अपनी फीलिंग्स को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना सीखिए, क्योंकि रिलेशनशिप में कंफर्ट तब स्ट्रैंग होता है जब दोनों पार्टनर्स ओपनली, रिस्पेक्टफुली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग वाइफ को बेडरूम में कंफर्टेबल फील कराने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इमोशनल सेफ्टी, रिस्पेक्ट, सॉफ्ट वर्ड्स, अप्रिसिएशन या स्लो रोमांस? मैं हूं डॉक्टर अनन्या शर्मा, और याद रखिए, मैरिड लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल केमिस्ट्री वही होती है जिसमें अट्रैक्शन के साथ रिस्पेक्ट, कंफर्ट और रियल इमोशनल कनेक्शन भी